गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा हिंदी सेकंड में है लेसन 7 पाठ 7 प्रकरण मतलब पाठ का नाम है विशेषण। आज हम विशेषण के बारे में जानेंगे। ये क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका क्या क्या प्रयोग होता है। ओके, देखिए बच्चों, विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषता मतलब उनके गुण के बारे में बताना, उनके बारे में कोई बात बताना, वो हमारा विशेषण होता है। गुण, दोष, ये सब हमारे विशेषण होते हैं। जैसे घोड़ा काला है, अब घोड़ा कैसा है? काला है, ये उसकी विशेषता है, मतलब उसका एक गुण है कि वो काला है, तो काला यहाँ हुआ हमारा विशेषण। ठीक है, ऐसे ही विशेषण का एक रूप होता है विशेष्य। विशेष्य क्या? विशेषण शब्द जो हमारे विशेषण हैं, जो विशेषण शब्द है, जैसे कि ये घोड़ा काला है तो काला हमारा विशेषण हुआ। तो ये विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताता है। काला, ये काला कौन है? घोड़ा। तो जिसके बारे में ये विशेषता बताई जा रही है उसे हम विशेष्य कहते हैं। समझ में आए बच्चों? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे घोड़ा काला है, काला कौन है? घोड़ा, तो घोड़ा यहाँ हमारा विशेष्य हुआ। पहले देखिए, जो जिसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाता है, और जो विशेषता जिसके बारे में बताई जाती है वो हमारा विशेष्य कहलाता है। समझ में आया बच्चों? अब हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। ठीक है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। विशेषण के प्रकार। विशेषण के बच्चों 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, स्वभाव तथा रंग संबंधित विशेषता बताने वाले। गुण, दोष, स्वभाव तथा रंग संबंधित, इनसे जुड़े हुए जो विशेषता बताता है वे हमारे गुणवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे सुंदर, सच्चा, मीठा, हरा, काला, मोटा, पतला, कड़वा, गरम आदि, ये हमारे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है। संज्ञा और सर्वनाम, इसमें हम विशेषण में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में ही तो पढ़ते हैं, तो इसमें इनकी संख्या का बोध होता है। संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे हम संख्यावाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे 4 खिलौने, 2 बोतलें आदि, जिसमें संख्या का ज्ञान हो हमें। नंबर 3 है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की मात्रा या माप, तोल संबंधित विशेषता बताते हैं, मतलब जिसमें तोल का संबंध दिखाई दे रहा हो, वो हमारे परिमाणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे 3 लीटर या 2 लीटर। स्कूल में 3 लीटर पेट्रोल डाल लो। स्कूटर में 3 लीटर पेट्रोल डाल लो। या माता जी 5 किलो दाल लाई हैं। यहाँ 5 किलो, 3 लीटर, ये हमारे माप तोल हैं। ठीक है, तो ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण हुए। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। संज्ञा से पहले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, वह, हमारा, कोई, ये, ऐसा आदि। जैसे कि यह कुर्सी टूट गई है, या यह बिल्ली बड़ी शैतान है। बिल्ली, यहाँ संज्ञा से पहले वह का प्रयोग हुआ है, तो ये हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं।
यहाँ देखिए बच्चों, मैंने कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग करके आपको दिखाया है। जैसे देखिए रोग, रोग का विशेषण होता है रोगी। गुण, गुणवान या गुणी। पाप, पापी। पर्वत, पर्वतीय। इस तरह से हमारे शब्द विशेषण में बदलते हैं। ठीक है, अब आप अपनी बुक की एक्सरसाइज भी फिल करके देखिए। वैसे तो मैं आपको वीडियो के साथ एक्सरसाइज सेंड करूँगी। ठीक है, अब ओके।